जय जय श्री राधे। आज की कहानी है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद सब में क्यों और कब से बांटा जाता है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का कर वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उचित भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी महाशक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अंतकाल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन धरा से हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बहुत मुश्किल से माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मुक्त नृत्य करने का कारण पूछा, तो शिव जी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।